नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। साल 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा। तो व्रत की पूजा विधि है वो हमें घर पर कैसे करनी है, सरल तरीके से हम पूजा विधि है वो घर पर कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज की यह वीडियो है। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको सभी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं और आप घर पर ही आसानी से अपनी जो पूजा विधि है निर्जला एकादशी की वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेना है कोई भी लकड़ी का पाटा या फिर चौकी आप ले सकते हैं। लकड़ी की ही चीज़ें हमें मतलब इस्तेमाल करनी होती हैं पूजा में। पाटा या चौकी प्लास्टिक या अन्य किसी धातु की नहीं करनी होती हैं, या फिर आप चांदी की है तो चांदी की भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र है वो बिछा लेंगे। कोई भी सूती कपड़ा है, फीस वगैरह है, कोई भी हम उसके ऊपर पीले रंग का बिछा लेंगे। और उसके बाद में हम उस पर फूल का आसन देकर और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी स्वरूप है, आपके पास कोई भी मूर्ति है या फोटो है, कोई भी विग्रह आपके पास है तो उसको आप विराजमान कर देंगे। उसके बाद में एक और फूल का आसन देकर हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी सबसे मतलब प्रथम पूजनीय है तो उनको भी हमें विराजमान यहाँ पर करना है। उसके बाद में अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर कलश को विराजमान करना है। तो कलश को हमें जल भर कर लेना है, मतलब कि यह पहले भी आप जल भर सकते हैं और पूजा के टाइम भी आप इसमें जल भर सकते हैं। इस पर आप स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से और कंठ पर आपको मोली बांध लेनी है। उसके बाद में उसके ऊपर इसका ढक्कन है वो लगाकर और आप कोई भी मौसमी फल है वो इस पर रख सकते हैं। खरबूजा, आम, कोई भी मतलब तरबूज वगैरह है, कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको आप विराजमान कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम स्नान का भाव कराते हुए सभी को जल के छींटे हैं वो हम देंगे। उसके बाद में वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा है, मोली जो धागा होता है वो हम अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद में कलश पर तो हमने कंठ पर मोली पहले से ही बांध रखी है, तो उसके बाद में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी कलावा है वो वस्त्र के रूप में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद में हमें यहाँ पर करना है कि दीप प्रज्वलित करना है। आसन देंगे हम इस दिन, मतलब तिल का आसन दिया जाता है या फिर आप पुष्प का आसन दे सकते हैं। इस दिन चावल का इस्तेमाल पूजा में कहीं पर भी नहीं होता, कोई भी अन्न का इस्तेमाल है वो नहीं होता है। तो हम यहाँ पर दीप है वो प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम सर्वप्रथम ही दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। भगवान को विराजमान करने के बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में हमें भगवान को आह्वान करके और भगवान को मतलब याद करना है कि हमने आपको विराजमान किया है तो आप हमारी पूजा को सफल बनाने के लिए उपस्थित हों। उसके बाद में हम यहाँ पर मतलब चंदन का तिलक है वो भगवान को लगा देंगे। भगवान विष्णु और गणेश जी को चंदन का तिलक लगा देंगे। और कलश पर तो हमने पहले से ही चंदन से स्वास्तिक बना रखा है, फिर भी हम एक तिलक लगा देंगे। माता लक्ष्मी को आप जो रोली होती है, कुमकुम होती है, उसका तिलक भी आप माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। बाकी भगवान विष्णु और गणेश जी को हैं आप चंदन का तिलक लगा दें और माता लक्ष्मी को कुमकुम या रोली जो भी आप बोलते हैं उसका तिलक आप माता को लगा सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में हम भगवान को, गणेश जी भगवान को है वो दुर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है तो उनको हम दुर्वा समर्पित कर देंगे। और बाकी जो भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, उनको अगर आपके पास पीले रंग के पुष्प हैं तो पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, अन्यथा आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हैं वो ही आप अर्पित कर दें। भगवान गणेश जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कर दें और भगवान विष्णु को अगर आपके पास फूलों की माला है, पुष्प की माला है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पर तुलसी दल है
वो भी इस पूजा में मतलब तुलसी दल हमें अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में जो भी हम प्रसाद भोग अर्पित करते हैं तो वो तुलसी दल के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु के लिए हमने तुलसी दल डालकर भोग अर्पित किया है, और भगवान गणेश जी के लिए हमने अलग से है वो प्रसाद भगवान को अर्पित किया है। उसके बाद हम मौसमी फल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी मौसमी फल है, खरबूजा, आम, ककड़ी वगैरह या फिर तरबूज हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जल यहाँ पर अर्पित कर देंगे, क्योंकि जल के बिना भोग है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अंत में हम जल भी भगवान को अर्पित कर देंगे। और तुलसी दल है वो आपको अवश्य ही अर्पित करना। जो भी भोग आप भगवान विष्णु को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल का होना आवश्यक माना जाता है। तो हमारी मतलब पूजा संपूर्ण होने के बाद में हमें भगवान विष्णु की यहाँ पर निर्जला एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में पुष्प या फिर आप तिल ले सकते हैं, उससे आप भगवान विष्णु की कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप यहीं से ही वीडियो है वो कथा का भी सुन सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से कथा की वीडियो है वो भी सुन सकते हैं। भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा सुनने के बाद में आपको जो पुष्प हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित करने हैं, और जो जल होता है, जो लोटा भरा होता है जल का, वो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। और उसके बाद में हमें पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए उनको दक्षिणा है वो अर्पित करनी है। किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा का मतलब विशेष महत्व है कि हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमें दक्षिणा अवश्य ही समर्पित करनी है। उसके बाद में हमें भगवान को मतलब आचमन करवाना है, जिससे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। भगवान की उसके बाद भगवान की आरती करनी है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आरती करके हम पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो कथा और आरती का वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप यहीं से है कथा और आरती है वो भगवान की सुन सकते हैं। भगवान विष्णु और गणेश जी की आरती आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारी पूजा है वो संपूर्ण हो गई है। इसी तरीके से आप अपने घर में भी मतलब पूजा है वो भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी की पूजा आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास में मंदिर है तो आप वहाँ पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप घर में इसी तरीके से मतलब सरल तरीके से पूजा है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यह जो चौकी लगी हुई है इसको इसी दिन मतलब जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं एकादशी के दिन, उस दिन आपको नहीं हटाना है, अगले दिन आपको यह चौकी हटानी है। अगर आप निर्जल व्रत रहते हैं तो अगले दिन मतलब जो फल होते हैं उनको आप पारण करते समय प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा आप निर्जल अगर नहीं रहते हैं तो इस दिन भी, जिस दिन एकादशी है उस दिन भी आप मतलब यह फल हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, और आप इनको दान भी दे सकते हैं। और जो हमने कलश रखा है इसमें यह भी आप दान कर सकते हैं। कलश की जगह है आप बड़ा मटका भी ले सकते हैं। यह तो मतलब वीडियो दिखाने के लिए लिया गया है, बाकी आप बड़ा मटका है वो भी दान कर सकते हैं। पूजा में जो फूल पत्ते इस्तेमाल किए गए हैं इनको आप किसी गमले में मतलब डाल दें जिससे इनकी खाद बन जाए, इधर उधर इनको नहीं फेंकना है। और जो भी विग्रह आपने यहाँ पर रखे हैं, स्थापित किए हैं, उनको अपने यथास्थान पर रख दें। और जो जल का इस्तेमाल किया गया है वह भगवान सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। बाकी प्रसाद को आप खुद और बाकी परिवार के लोगों को ग्रहण करवा सकते हैं। चौकी आपको अगले दिन हटानी है, एकादशी के दिन ही आपको इस चौकी को नहीं हटानी है। तो यह थी आपकी आज की मतलब वीडियो, तो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको ऐसी ही व्रत त्योहारों की वीडियो हैं वो हम उपलब्ध करवाते रहें। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो निर्जला एकादशी की पहले से भी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप विजिट करके
मतलब संबंधित सभी वीडियो हैं वो उपलब्ध हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।